बार धोएंगे तो ये नरम भी पड़ जाएगा बिल्कुल और साफ़ भी हो जाएगा। अब ये आलू लिए थे, हमने इन्हें पोटैटो मैशर से मैश कर लिया बिल्कुल। आप अगर चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं, पर ये ध्यान रखिए कि आलू बिल्कुल ही मैश होने चाहिए, इसमें बिल्कुल गुठली ना रहे। बिल्कुल अच्छे से मैश कर लीजिए। और ये जो पोहा था ये हमने छन्नी में निकाल लिया है और इस तरह दबा दबा के इसका पानी निकाल दीजिए। और जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाए तो इसे आलू में मिला दीजिए। इसी तरह आप सारे पोहे के साथ कीजिए। पानी सारा निकाल कर उस सारे पोहे को आप आलू में डाल दीजिए। ये सारा पोहा और आलू हमने एक साथ कर लिया। अब इसमें डाला है मैंने नमक, साथ में डाली है कुटी हुई लाल मिर्च, इसके बाद डाला है गरम मसाला, साथ में डाला है चाट का मसाला, हरा धनिया और साथ में डाली है मैंने हरी मिर्च। हरी मिर्च अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि जब बच्चे ये खाते हैं ना तो वो हरी मिर्च पसंद नहीं करते हैं। आप चाहें तो ना डालें। इन सारी चीज़ों को आप मिक्स कर लीजिए आपस में, एक अच्छा सा स्मूथ डो बन जाएगा, क्योंकि आलू और पोहा वैसे भी बहुत जल्दी मिक्स हो जाते हैं। और ये लीजिए सारा मिक्स हो गया। अब हाथों में आप चाहें तो ऑयल लगा लीजिए या फिर चाहे तो पानी भी लगा सकते हैं, जिससे ये डो बिल्कुल आपके हाथों में चिपकेगा नहीं। और इसे इस तरह से आप बना लीजिए। शेप आप जो चाहें वो बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मैंने ये इस तरह से रोल वाले शेप में बनाया है। आप चाहें तो लड्डू की तरह गोल गोल बना सकते हैं या कबाब की तरह भी बना सकते हैं। इसको शेप आपके ऊपर है, आप जैसे चाहें वैसे इन सबको बना लीजिए। कढ़ाई में मैंने डाला है ऑयल। ऑयल में लाइट हाउस का राइस ब्रेन ऑयल ही इस्तेमाल करती हूँ। ये चावल की भूसी के जो ऊपर होता है ना परत चावल की, उससे बनता है। ये वेन्स में बिल्कुल भी नहीं जमता है। इसमें ओराइजनॉल बहुत ज़्यादा होता है। इसमें विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है और ओराइजनॉल की मात्रा भी इसमें बहुत होती है, इसलिए ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। जब ऑयल बहुत तेज़ हो जाए तो सारे के सारे कटलेट इसमें डाल दीजिए आप। ये ध्यान रखिए ऑयल बहुत हाई फ्लेम पर ही होना चाहिए। अगर आप इसे स्लो में डालेंगे तो ये फट भी सकते हैं और आपका ऑयल ख़राब हो जाएगा। और बिल्कुल भी इन्हें चलाइए मत आप शुरू में, इसे ऐसे ही होने दीजिए। जब ये हल्के हल्के ब्राउन हो जाएंगे, देखिए अब लग रहे हैं हल्के ब्राउन, तभी आप इनको पलटिए पलटिए। ये देखिए अब बन के खूब अच्छे से क्रिस्पी कटलेट बन के तैयार हो जाएंगे। इसी तरह आप बनाइए, शुरू में इन्हें बिल्कुल ना चलाइए। देखिए हो गए बन के तैयार हमारे पोहे और आलू के कटलेट। इसे निकाल लीजिए आप। देखिए कितने मज़ेदार लग रहे हैं ना ये। इसी तरह खाने में भी बहुत टेस्टी है। बन के तैयार हो गया हमारा पहला नाश्ता। चलिए करते हैं दूसरे नाश्ते की तैयारी। मज़े की बात यह है कि इसमें भी मैं आलू ही इस्तेमाल कर रही हूँ। वैसे देखा जाए तो 70% स्नैक्स में आलू ही इस्तेमाल होते हैं और मज़ेदार भी लगते हैं आलू के बनाए हुए स्नैक्स। तो चलिए करते हैं तैयारी। इसके लिए मैंने लिए हैं बॉईल किए हुए आलू। कढ़ाई में मैंने डाला है थोड़ा सा ऑयल। इसमें मैंने ये धनिया और सौंफ को थोड़ा दरदरा पीस कर डाला है। थोड़ी सी डाली है कुटी हुई मिर्च, साथ में डाला है नमक, ये डाला है गरम मसाला, थोड़ा सा अमचूर पाउडर और ये है चाट मसाला। इन सारे मसालों को आपस में थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए। जब ये हल्के से भुन जाएंगे एक आधे मिनट में ही, तो इसमें हम सारे वो आलू डाल देंगे जो बॉइल्ड वाले हमने मैश करे थे। और इसके बाद मैंने इसमें डाली है थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब इस मसालों को और आलू को आपस में अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बस तुरंत ही हमारा ये आलू वाला मटेरियल बन के तैयार हो जाता है। बहुत टाइम नहीं लगता इसे बनने में, 5 मिनट में तैयार हो गया। इसमें ऊपर से मैंने हरा धनिया डाल दिया है और हरा धनिया डालने के बाद एक बार इसे अच्छे से दोबारा मिक्स कर लीजिए।
ये लीजिए आलू बन के हो गया तैयार हमारा। अब हम लेंगे एक में मैदा, मैदा ली है, उसमें मैंने डाला है थोड़ा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसमें डाला है मैंने राइस ब्रेन ऑयल जिसको हम मोयन बोलते हैं। अब मोयन मैंने इसमें लगाया है। अभी मैं इसे मिक्स करती हूँ, फिर हम ये देखेंगे कि मोयन बराबर है या नहीं है। जब मैंने मैदा को और ऑयल को मिक्स किया है तो थोड़ा सा मुझे मोयन इसमें कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा मोयन और डाल दिया इसमें। क्योंकि ये खस्ता बनेंगे तो ऑयल इसमें थोड़ा सा ठीक से डलता है। ये लीजिए अब मिक्स हुआ तो पता चल रहा है कि अब इसका टेक्सचर ठीक है बिल्कुल। मोयन का पता करने का सही तरीका है कि एक तरह लड्डू सा बन जाना चाहिए, तो पता चल जाता है। ये देखिए अब इसमें मोयन बिल्कुल ठीक है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मार लीजिए आप। ये बहुत सख्त भी ना गूंदे और ना ही ढीला हो, एक नॉर्मल सा आटा जो मारते हैं उस तरह से आप इसे मार लीजिए। ये लीजिए ये आटा बन के हो गया हमारा तैयार। इसे हम ढक के रखते हैं अभी। अब ये जो आलू लिया था ये ठंडा हो चुका है, तो इस तरह से रोल वाले शेप में मैं इसके ये बना लेती हूँ कटलेट टाइप के। ये देखिए ये कटलेट इस तरह रोल वाले ही बनेंगे, एक साइज़ के। हाथ से आप दबा दबा के अच्छे से बना लीजिए, साइज़ एक ही रखिए आप इनका। अब ये मैदा के हम लोइयाँ बना लेंगे, छोटे छोटे पेड़े बना लीजिए आप इसके। अब इसे बेल लीजिए। इसमें आपको कोई ऑयल या कोई सूखा आटा कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैदा को जब आप मोइन लगाकर मारते हैं ना तो वो कभी चिपकती नहीं है, ये बहुत इजीली मर जाती है और इस तरह रोटियां भी बन जाती हैं इसकी। इसमें कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब जो आलू वाला हमने रखा था ना उसे रखिए और इसके किनारों से उसके लेबल से आप काट दीजिए। और ये देखिए इस तरह की शेप का हमको चाहिए। ये इस तरह से हमें सारे बना लेने हैं मैदा की प्लेट्स। अब ये इस तरह लीजिए और हाफ में आप वो आलू वाला जो रोल था वो रख दीजिए, और बाकी का जो बचा हुआ मैदा की वो प्लेट थी उसे इस तरह से कट कर लीजिए आप। छोटी 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 इसकी पट्टियाँ बन जाएंगी, इन पे पानी लगा दीजिए आप और इस तरह से घुमा घुमा कर आप इस तरह इसे आगे ले जाकर इसे चिपका दीजिए। घुमाइए इसे और इस तरह चिपका दीजिए। ये लीजिए जब इस तरह सारी चिपक जाएंगी ना तो ये बहुत सुंदर लगेंगे। ये समोसे वाले रोल बन रहे हैं, आलू समोसे वाले रोल, यही नाम दिया है मैंने। ये लीजिए ये बनकर हो गया तैयार। अब इसके जो साइड्स हैं ना इन्हें आप सील कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से आलू निकल सकता है ना, इसीलिए जो साइड्स हैं उन्हें पूरी तरह से आप सील कर दीजिए। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना बनकर। ये एक मैं हाथ में लेकर भी आपको बनाकर दिखा देती हूँ। इस तरह से इसकी पट्टियों को घुमाइए और इस तरह से ये चिपका दीजिए। किनारे आप इस तरह सील कर दीजिए इसके, और इस तरह से आप ये सारे बना लीजिए। अब ये ऑयल में डालिए। ऑयल बहुत ही लाइट होना चाहिए, बिल्कुल फ्लेम तेज ना हो, बहुत स्लो मीडियम भी ना हो, बल्कि स्लो ही पे आप डालिए। क्योंकि जब आप इसे तेज आंच पे डाल देंगे ना तो ये एकदम से पक जाएगा, तो क्रिस्पी नहीं बनेगा, बहुत मुलायम हो जाएगा ये। अब देखिए धीरे धीरे ये तेज हो गया है।
शुरू में आप इसे ना पलटिए, इससे धीरे धीरे जब हल्का सा हो जाए, ये देखिए ये बन के बिल्कुल तैयार हो गए हैं, क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। खाने में भी ये यकीनन बहुत टेस्टी हैं। लीजिए बन के तैयार हो गए मेरे दोनों नाश्ते, समोसा रोल और कटलेट। अब लंच आप भी मज़ा लीजिए। ये लिया है मैंने प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, इन सब का मैंने बना लिया है पेस्ट। कढ़ाई में डाला है मैंने ऑयल। सब्जियां मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। इसमें मैंने डाला करी पत्ता और साथ में डाला है प्याज। प्याज को हम थोड़ा सा भून लेंगे। 5-7 मिनट में प्याज भून जाता है। ये देखिए अब प्याज भून चुका है, तो इसमें मैंने डाला है टमाटर। जब टमाटर भी हल्का सा भून जाएगा तो हम इसमें अदरक लहसुन वाला जो पेस्ट था ना हरी मिर्च का, वो डाल देंगे। अब ये तीनों चीज़ों को आप 5-7 मिनट और भून लीजिए। अब जब ये भून जाएंगी तो हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले मैंने इसमें डाली है हल्दी। हल्दी के बाद डाला है गरम मसाला। उसके बाद मैंने डाला है सूखा धनिया का पाउडर। ये लाल मिर्च डाली है, मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए। फिर नमक डाला है। उसके बाद मैंने ये कश्मीरी लाल मिर्च डाली है कलर के लिए। और थोड़ा सा ये सूखा लग रहा था तो मैंने इसमें पानी डाल लिया, क्योंकि अभी थोड़ी देर हमें मसाला और भूनना है इसमें। ये देखिए कश्मीरी मिर्च डालने से कलर सब्जी का बहुत अच्छा आता है। अब इस मसाले को थोड़ी देर और भूनेंगे हम। मसाला भुन गया। अब मैंने इसमें आधी कटोरी दही डाला है। मैं अपनी ज़्यादातर सब्जियों में दही ज़रूर डालती हूँ, इससे इसका टेक्सचर भी अच्छा आता है, कलर भी अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत बढ़ जाता है। दही डालने के बाद थोड़ा तेज़ तेज़ सब्जी को चलाते रहिए, जिससे जल्दी मिक्स हो जाएगा। ये मैंने लिया है बॉईल किया हुआ आलू। इसे इस तरह महीन वाले ग्रेटर से ग्रेट कीजिए, जिससे इसमें गुठली बिल्कुल भी ना रहे। और ग्रेट करने के बाद आप हाथ से भी थोड़ी देर इस तरह से इसे मसल लीजिए। अच्छे से हाथ से मसल लीजिए, जिससे बिल्कुल भी इसमें लम्स ना रहें। बिल्कुल चिकना हो गया है अब ये। अब इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा मसाला, जिसमें सबसे पहले हींग डाली है फिर नमक डाला है, फिर मिर्च डाली है और थोड़ा सा आप डालिए इसमें पानी और इसको मार लीजिए। आज मेरा गला थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। पानी धीरे धीरे करके ही डालिए आप इसमें। ये हाथ में वैसे थोड़ा सा चिपकेगा, ध्यान रखिए आप। क्योंकि बेसन है और आलू है और दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो चिपकती हैं हाथ में। तो आप चाहें तो थोड़ा सा ऑयल भी लगा लीजिए हाथ में। अब ये थोड़ा सा मुझे पतला लग रहा था ना, और टाइट होना चाहिए डो, तो मैंने थोड़ा सा इसमें सूखा बेसन और डाल लिया है। ये अब बन के हो गया तैयार बिल्कुल। हाथ में मैंने ऑयल लगाया है। अब ये देखिए ये बेसन अब बिल्कुल स्मूथ हो गया है। तब तक हमारा मसाला भी भुन गया है इधर। अब इसमें हम ग्रेवी लगाएंगे तो पानी डाल दीजिए।
पानी आप अपने अकॉर्डिंग डालिए इसमें। पानी डाल के आप इसे पकने रख दीजिए। इधर मैंने इसकी बेसन की छोटी छोटी सी लोइयाँ बनाई हैं और आप इस तरह फोक ले लीजिए और हाथ से इस तरह से दबा दबा कर, ध्यान रखिए ये जो आटे की लोई है ये फोक के थोड़ा सा आगे निकलनी चाहिए, जिससे आप इसे हाथ से आराम से मोड़ सकें। ये देखिए ये इस तरह से पास्ता टाइप के बन जाएंगे। हाँ, ये लोई को छोटा सा देखिए मैं दोबारा बना के दिखा रही हूँ। रखिए फोक पर और थोड़ा सा इसे दबाते हुए हाथ से आगे निकाल लीजिए और इस तरह से उंगली से आप इसे मोड़ दीजिए। देखिए अब तो आपको लग गया होगा ना, बनाने का तरीका पता चल गया होगा। ये देखिए ये हमने लोई रखी, इसे हाथ से दबाया और थोड़ा सा आगे निकाल दिया और उंगली से इस तरह से मोड़ते हुए पीछे तक हम इसे ले आएंगे। ये देखिए ये बनके तैयार हो गया हमारा। इसी तरह करके आप सारे बना लीजिए। अब देखिए ये ग्रेवी भी हमारी खौल के तैयार हो गई है। अब ये मैंने सारे बना लिए हैं। अब एक कढ़ाई में मैंने डाला है पानी और अब हम इन्हें पानी में एक बॉईल करके पकाएंगे। एक एक करके आप सारे के सारे इसमें डाल दीजिए। और शुरू में आप इसे ज़्यादा ना चलाइए, जब एक खौल आ गया तो मैंने इसे नीचे से चलाया, क्योंकि कभी कभी ये नीचे चिपक भी जाते हैं ना। अब ये सब पक गए थे। मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला और इस तरह से इसे घुमा लिया और जो पानी से हमने निकाले थे ना छन्नी में, उनको इस तरह से डाल दीजिए। हल्के हल्के ऑयल में हम इन्हें सौते करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि, और डीप फ्राई भी नहीं करेंगे। अगर हम डीप फ्राई करेंगे तो ये बहुत टाइट हो जाएंगे। इन्हें बहुत हल्का हल्का ही हमें इस तरह सौते करना है, बस 2 से 3 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। लीजिए अब ग्रेवी भी बन के तैयार है। अब आप इसमें ये सारे डाल दीजिए बेसन के रोल और इसे चलाते हुए कम से कम 5-7 मिनट और पका लीजिए। देखिए लग रही है ना बिल्कुल मस्त सब्जी। इसे चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, बहुत मज़ेदार लगती है। ऊपर से मैंने डाला इसमें हरा धनिया, वो तो जान होती है किसी भी सब्जी की। ये लीजिए तैयार है हमारी। डिनर में हम बनाएंगे स्टफ़ दम आलू। तो चलिए देखिए मैं ये कैसे बनाती हूँ। इसके लिए मैंने सबसे पहले लिए हैं आलू, इन्हें छील लेंगे हम। ये ध्यान रखिए कि आलू बहुत छोटे और गोल नहीं होने चाहिए। आलू इस तरह थोड़े से लंबे हों, जिससे हम उन्हें बीच से काट सकें, क्योंकि हम इनको स्टफ़ करेंगे। इनके अंदर का सारा ये गूदा निकाल कर आलू में होल करेंगे और उसके बाद हम इसमें स्टफिंग करेंगे। इसलिए आलू इस तरह से होने चाहिए। ये देखिए इस तरह से मैं ये कर रही हूँ। जो आलू छीलने वाला होता है ना, उसी से मैंने इसमें होल करके ये सारा इसका निकाल दिया है, आलू में होल किया है। कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए कितना ईजिली हो गया है। मैं दूसरा भी करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत इजीली 1 मिनट में ही ये काम आसान से हो जाएगा आपसे। ये लीजिए सब निकल गया और देखिए कितना अच्छा होल हो के स्टफिंग के लिए इसकी जगह बन गई है। ये इस तरह मैंने सारे आलू कर लिए हैं। ये बहुत इजी है इसे करना। ये मैंने एक भगोने में रखा है पानी और जो आलू थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं, क्योंकि अभी आलू इतने मोटे नहीं रहे, ये पतले भी हो गए हैं, होल हो गया इनमें। तो इन्हें बहुत देर हमें बिल्कुल नहीं पकाना है, मुश्किल 5 मिनट, बस 5 मिनट में ये पक जाएंगे। देखिए पता चल जाएगा हाथ से। तो अब इन्हें निकाल लीजिए, बहुत ज़्यादा देर इन्हें मत पकाइए। आइए स्टफिंग की तैयारी करते हैं। सबसे पहले मैंने बाउल में ली है मटर, ये फ्रोज़न मटर ली थी बॉईल करके। थोड़ा सा पनीर लिया है, पनीर मैंने हाथ से ही मैश कर दिया है इसमें। उसके बाद मैंने ली है थोड़ी सी चिरौंजी, थोड़ी सी किशमिश और थोड़े से लिए हैं मैंने काजू, जो छोटे छोटे पीस में काट लिए हैं। मसालों में मैंने नमक डाला है, इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी डाला है और थोड़ी सी मिर्च डाली है। मिर्च आप चाहें तो स्किप कर दीजिए।
और इसको अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। ये सारा मटेरियल मिक्स हो जाएगा और यही मटेरियल हम आलू में स्टफ़ करेंगे। ये लीजिए, ये सब आपस में मिक्स हो गया पूरा। अब यही वाला मटेरियल हमें आलू में मिक्स करना है। अब हम करते हैं ग्रेवी की तैयारी। ये है प्याज, टमाटर, थोड़े खड़े मसाले, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। अब ये जो मैंने इलायची ली है ना, मैं इनका छिलका निकाल के तब डालूँगी इसमें। कढ़ाई में ऑयल डाला सबसे पहले, उसमें डाला तेज़ पत्ता, फिर डाली ये प्याज। प्याज के बाद मैंने डाले वो थोड़े से जो खड़े मसाले लिए थे ना, इलायची का छिलका मैंने हटा दिया था और सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं। अब मैंने डाले अदरक, लहसुन और हरी मिर्च और साथ में इसमें डाले हैं टमाटर। इसे मिक्स करके चला दीजिए। 5 मिनट में 7 मिनट में ये पक के तैयार हो जाएंगे। अब इसमें हम डाल रहे हैं थोड़े से काजू जो मैंने भिगो कर रखे थे। उसके बाद 5 मिनट और इसे पका लीजिए। ये पक गए हैं। इसके जानने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप टमाटर देख लीजिए। अगर टमाटर बिल्कुल गल गया है तो आप समझ लीजिए ये मसाला तैयार है पककर। अब मसाले को हमने ठंडा होने रख दिया और जो आलू थे ना, एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल के हम इस तरह से फ्राई करेंगे। पैन में इस तरह आलू रख दीजिए सारे और इन्हें हल्के हल्के चलाते हुए ही फ्राई कीजिए। बहुत ज़्यादा चलाएंगे ना तो ये आलू पके हुए हैं, इस तरह टूट भी सकते हैं। हल्के हल्के पलटते हुए इनको फ्राई कर लीजिए आप। फ्राई भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है, हल्का। देखिए अब ये हल्के हल्के से ब्राउन हो गए हैं ना, आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें अलग रख के हटा दीजिए। अब हम इसमें करेंगे स्टफिंग। ये आलू लिया और ये जो स्टफिंग है ना, अच्छे से दबा दबा के इसके अंदर भर दीजिए आप। सारे आलूओं में इसी तरह से आप स्टफिंग भर दीजिए। ये बहुत टेस्टी बनेंगे, इनमें एक अलग ही स्वाद आता है। ये स्टफ दम आलू होते हैं ना, बहुत टेस्टी लगते हैं। आप चाहे इन्हें चावल से खाएं, रोटी से खाएं। तो चलिए, जब तक मेरे आलू स्टफ़ हो रहे हैं ना, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए ज़रूर कि आपको कैसे लगे ये दम आलू। ये लीजिए, मैंने सारों में धीरे धीरे भर दिया। देखिए सारे आलू भर के तैयार हो गए, हमारे स्टफ़ हो गए हैं ये आलू। अब ये मसाला भी ठंडा हो चुका है तो तेज़ पत्ता हम इससे हटा देंगे और इस सारे मसाले को मिक्सी में पीस लेंगे और बिल्कुल स्मूथ सा एक पेस्ट बना लेंगे इसका। पेस्ट बनने के बाद कढ़ाई में हम फिर से ऑयल डालेंगे। जब तक ऑयल पक रहा है तब तक मैंने कटोरी में डाला है 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाले का पाउडर, थोड़ी सी मिर्च और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। पानी डाल लीजिए इसमें और इसका एक पेस्ट बना लीजिए आप। तब तक लीजिए, हमारा तेल भी पक चुका है। इसमें मैंने डाला है सबसे पहले तेज पत्ता, थोड़ा सा जीरा और उसके बाद वो कश्मीरी लाल मिर्च है ना, वो भी मैंने इस टाइम डाल दिया। आप अगर इस टाइम डालेंगे तो सब्ज़ी का कलर बहुत अच्छा आता है। उसके बाद वो पेस्ट डाल दीजिए जो हमने प्याज, लहसुन, अदरक वाला और काजू का बनाया था ना, वो पेस्ट इसमें डाल दीजिए। ये देखिए कितना अच्छी लग रही है ना ये मसाला। बाकी का सारा पेस्ट भी पानी डालकर इसी में डाल दीजिए और इसे पकने दीजिए। अब इस मसाले को भुनने में 10 से 15 मिनट लगेंगे। बीच में 5 मिनट भुनने के बाद हम वो मसाला भी डाल देंगे जो पेस्ट हमने बनाया था ना।
पिसे हुए मसालों का, जो धनिया, गरम मसाला, हल्दी थी, वो भी इसमें डाल दीजिए सारा। और आप चाहें तो खोलकर या ढककर इसे 10 मिनट पका लीजिए। इसमें मैंने डाली है 1 चम्मच चीनी। आपको ज़रूर थोड़ा अलग लगेगा, पर आप एक बार डाल कर देखिए, दम आलू में थोड़ी सी चीनी बहुत टेस्टी लगती है। अब ये मसाला लगभग पक चुका है, तो चलिए हम इसमें पानी डालते हैं ग्रेवी के लिए। ग्रेवी भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखिए। कुछ लोग बहुत गाढ़ी रखते हैं, कुछ पतली रखते हैं, तो ये चीज़ आप अपने टेस्ट के, अपने पसंद के अकॉर्डिंग ही कीजिए। हमने ग्रेवी लगा दी है, अब इसे पकने दीजिए। देखिए ग्रेवी बनके हो गई तैयार। कितनी क्रीमी और अच्छी ग्रेवी लग रही है ना। आइए अब करते हैं प्लेटिंग। मैंने एक सर्विंग बाउल लिया है, उसमें मैंने जो स्टफिंग वाले आलू थे ना, वो रख दिए हैं। जब मैं ये आलू रख रही थी तो मेरे बेटे ने कहा कि मम्मी ये क्या आपने अंडे की तरह बना दिया है। मैंने कहा खा के देखना तब पता चलेगी। तो कहने लगा कि लग तो बहुत अच्छे रहे हैं देखने में। सब आलू रखे, उसके ऊपर मैंने डाल दी है ग्रेवी। देखिए लग रहे हैं ना मस्त बिल्कुल। हाथ से रगड़कर मैंने थोड़ी सी इसमें डाली कसूरी मेथी। ऊपर से डाला है थोड़ा सा इसमें हरा धनिया। और उसके बाद इसमें डाली है मैंने थोड़ी सी फ्रेश क्रीम। चलिए अब आप भी अगली बार जब भी बनाए ना, तो इसी तरह दम आलू बनाइए। ये लीजिए तैयार है दम आलू, आप भी मजा लीजिए। आज दिन भर भावना की रसोई में क्या क्या बना। नाश्ते में बने कटलेट और समोसा रोल। दोपहर में बनाई मजेदार सी बेसन की सब्जी, जिसका लुत्फ उठाया हमने चावल और रोटी के साथ। रात में हमने बनाए स्टफ वाले दम आलू। ये सारी चीजें आप भी बनाइए और कमेंट्स में बताइए कि कैसी बनी आपकी ये सब डिश। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो शेयर कीजिए। राधे राधे।